हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आज से हम अपना एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। शर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं कणी। शर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं कणी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे दोस्तों, आसान टॉपिक है। एक्चुअली जिन्होंने मेरे दोस्तों बचपन में पांचवी छठी क्लास से हम जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखने लगते हैं पावर्स का, तो जिसने अपने बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छे से पढ़ाई की, तो उनको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। उनको लगेगा सर जल्दी जल्दी क्यों नहीं करवा रहे, मजा नहीं आ रहा। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे ही पास कर लिए हैं उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी महसूस होगी। बहुत ही शानदार टॉपिक है मेरे दोस्तों, शॉर्ट्स इंडिसेस। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो जितने भी प्री के पेपर होते हैं, चाहे आपका सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल का पेपर हो, जो भी पेपर हो, जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उन 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट्स इंडिसेस का होता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक है भाई, चलेगा। अगर मेरे दोस्तों मैं बात करूं मेंस के पेपर की, ठीक है दोस्तों, मतलब वो एग्जाम जिनमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से मेरे प्यार भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट्स इंडिसेस के होते हैं। 3 से 4 सवाल घातांक एवं कणी के। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ही आसान सवाल दे देता है जो मतलब नॉर्मल बिना कलम उठाए हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर चढ़ जाता है तो इस टॉपिक के बहुत ही कैलकुलेटिव और लंबे लंबे सवाल दे देता है जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है ना प्यारे भाई? या सीपीओ के पेपर में तो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50, तो उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट्स इंडिसेस के होते हैं। ठीक है ना, हर सीपीओ के सेट। तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके घर में लड़ाई बज रही है कि नहीं उस पर, कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा बनने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, एकदम शुरू से। ठीक है ना, पहले मैं आपको नियम बताऊंगा, फिर हम उस पर बेस्ड एग्जांपल लेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, चलिएगा दोस्तों। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके सामने इंडेक्सिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा इंडेक्सिस। हिंदी में इसका मतलब है मेरे दोस्तों घातांक या घात, या पावर भी हम इसको कहते हैं घातांक। क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? एक्चुअली जैसे सपोज मुझे ये लिखना है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, अरे गुणा 7, कितनी बार मेरे दोस्तों? 50 बार। तो भाई ये लिखने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी, बहुत ज्यादा समय भी हमारा खराब होगा। क्लियर है? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये मुझे 7 की गुणा 50 बार लिखनी है, तो इस तरीके से लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ऊर्जा भी खराब होगी। तो इस चीज को लिखने का मैथमेटिशियन ने एक आसान तरीका ढूंढ लिया कि आप इस बात को लिख सकते हैं 7 7 की पावर 50, और इसी को दोस्तों हम लोग कह देते हैं कि एक शर्ट्स है। यानी कि शर्ट्स कोई नई चीज नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में लिखने का केवल एक तरीका है। तो मेरे दोस्तों इस चीज को हम लोग कहते हैं, सॉरी इंडाइसिस, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंडाइसिस, यानी कि घातांक कहते हैं, घातांक। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। जहां मेरे दोस्तों ये जो 7 है, ये जो 7 है मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं बेस, यानी कि आधार। बेस कहेंगे या आधार, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये जो 50 है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पावर या फिर घात। तो अगर मैं आपके सामने 7 की पावर 50 लिख रहा हूं, तो इसका देसी भाषा में मतलब है कि 7 की 50 बार गुणा कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों a की पावर n, तो इस बात का देसी भाषा में मतलब यह है कि a बेस है, a की n बार गुणा कर दो मेरे दोस्तों। a गुणा a गुणा a कितनी बार मेरे प्यार भी? n बार। समझ में है? जितनी पावर है उतनी बार बेस की गुणा करनी है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये परिभाषा है शर्ट्स की। तो सबसे पहला नियम दोस्तों, मैंने पूरी स्लाइड बनवाई है, एक एक नियम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? लेकिन कंसेप्ट में बहुत स्लोली बताता हूं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन सवाल मैं थोड़ा सा फास्ट ही करवाता हूं, क्योंकि आपको फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सवाल में स्लो की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक ही एन बार आप गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो एक की पावर एन आएगा। ठीक है ना? ये लिखने का एक तरीका है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। पहला बेसिक नियम था घातांक का। ठीक है, घातांक क्या होता है सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। स्टूडेंट मल्टीप्लाई में जो पावर है वो जो जाती है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम गुणा ए की पावर मल्टीप्लाई करोगे, अगर बेस सेम है, देखिए आपने इनकी मल्टीप्लाई करी, बेस सेम है, यहाँ भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए, तो पावर ऐड हो जाएंगे। ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों? जैसे मैं आपके सामने लिखूं एग्जाम्पल के लिए, मैं इसका कारण भी समझाऊंगा। आज तक आप तोते की तरह क्या हो, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, मैंने आपके सामने ये लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 गुणा 5 गुणा 5, यही मतलब हुआ कि 5 की पावर 3 का। अब 5 की पावर 2 का क्या मतलब? 5 की पावर 2 का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, अरे 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 गुणा 5, और 5 की पावर 1 का क्या मतलब हुआ? 5 की पावर 1 का मतलब हो गया स्टूडेंट 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो मेरे दोस्तों 5 की पावर 1 का मतलब गुणा 5। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे 5 की कितनी बार गुणा होगी? 3 6 बार गुणा होगी। 5 की 6 बार गुणा करेंगे तो 5 की पावर 6 हो गया। तो इस कारण से पावर ऐड हो गई, क्योंकि 5 की 6 बार गुणा कर दी, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6। समझ में? ये इसके पीछे का कारण होता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नियम बना दिए, अपनी मर्जी से कोई नियम नहीं बनाया, हर चीज के पीछे कारण है। ठीक है ना? तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है। बेस सेम नहीं है तो उसको ऐड मत करने लगना, कि उसको भी आप ऐड करते रहे, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है जी? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन डिवाइड में मेरे दोस्तों पावर घट जाती है।
आदित्य कहने सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं आप? आदित्य ये भी बच्चों के लिए बहुत ही कठिन है ये बात भी, ठीक है ना। डिवाइड में पावर डिवाइड घट जाती है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई में ऐड होगी, डिवाइड में पावर घटेगी। अगर आप a की पावर m को a की पावर n से भाग करेंगे, अगर m बड़ा है n से, ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो आएगा a की पावर m माइनस n। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने सवाल लिख लूं कि मेरे दोस्तों 17 की पावर 60 को भाग करना है 17 की पावर 41 से, क्या आएगा जस्ट डिवाइड करके, तो डिवाइड में पावर घट जाती है भाई, ऊपर पावर 60 है नीचे पावर 41 है, तो ये डिवाइड में ऊपर ज्यादा पावर है, 17 की पावर 60 माइनस 41 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 17 की पावर 19। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर मेरे दोस्तों डिवाइड आप कर रहे हैं, ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, n बड़ा है n से, तो भाई आएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मेरे प्यारे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि 8 की पावर 15 और अपॉन 8 की पावर मेरे दोस्तों 21, ये बताओ जी क्या होगा। तो भाई इसको जब मुझे सिंप्लीफाई करना है, ऊपर 8 की पावर 15 नीचे 21 है, तो 15 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 6 बचेगा, नीचे पावर 6 फालतू है ना, 1/8 की पावर 6। ये डिपेंड करेगा कहां पावर ज्यादा है कहां कम है, ठीक है ना। चलिएगा अगर मेरे प्यारे तीनों केस आपको समझ रहे, m और n बराबर है, अगर m और n बराबर है तो ऊपर और नीचे सेम चीज हो जाएगी, वो कट जाएगी, तो क्या मतलब होगा उसका 1 होगा, उसमें तो कोई समझ आने वाली बात है ही नहीं, ठीक है भाई। चलिए दोनों नियम आपको समझ में आ गए, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। यस अगला समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, नई बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा। अगर आप a की पावर m की होल पावर n करते, होल पावर a की पावर m की होल पावर n, तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों अगर आप होल पावर करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n। अगर होल पावर करते हैं तो पावर की आपस में गुणा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखूं 2 की पावर 4 की होल पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 12 है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्यों? 2 की पावर 4, यहां पे आपको इस पूरी संख्या की आपको 2 की पावर 4 की 3 बार गुणा करनी है। इसका जो मतलब है वो ये है कि 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की 3 बार गुणा करिए, ये मतलब हुआ। तो इसी को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 12। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 4 को 3 बार जोड़ोगे तो 4 दिया 12 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, तो कभी भी आप होल पावर चढ़ाओगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। अब गुणा आगे पीछे कैसे भी करी जा सकती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि a की पावर m की होल पावर n कहो या फिर a की पावर n की होल पावर m बोलो, ठीक है। दोनों बातों का मेरे प्यारे भाई यहां पर दोनों बातों का एक ही मतलब है, a की पावर m गुणा, दोनों बातों का एक ही मतलब है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं निशांत, a की पावर m की होल पावर n क्या होगा मेरे दोस्तों, a की पावर n की होल पावर m, ठीक है ना। अपने मन से बहन बिल्कुल निकाल दीजिए कि 2-3 महीने बाद प्री है, प्री से 1 महीने पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स तभी खत्म हो सकता है जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा दूं और 2 सवाल करवा दूं और मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये शीट है, आप टैलेंटेड, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 100 सवाल की मैं आपको शीट दूंगा, आप खुद बना लो, मुझसे ना करवाओ। मैं आप कैसे उम्मीद करते हो कि मैं सारे प्रीवियस के सवाल भी करवा दूं, तुमको बेसिक भी बता दूं, 2-2 बार रिपीट भी कर दूं, मैं थोड़े बहुत नए सवाल भी करवा दूं, प्रैक्टिस भी करवा दूं, रिवीजन भी हो जाए, अर्थमेटिक एडवांस साथ साथ भी हो जाए, फॉर्मूले भी लिखवा दूं, उनको प्रूफ भी करवा दूं और सिलेबस भी 3 महीने में हो जाए। ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये दिन में सपने देखना बंद कर दो, हकीकत में उतरो। ठीक है, तो पावर की जो है आपस में गुणा हो जाती है अगर होल पावर है। अब देखिए जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 की होल पावर 3, एग्जांपल ले रहा हूं, और 2 की पावर 4 की पावर 3, क्या दोनों बातें सेम हैं दोस्तों? क्या ये दोनों बातें सेम हैं? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जवाब दो। आप बोलोगे नहीं सर, इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। 2 की पावर 4 की होल पावर 3 है, ब्रैकेट लगाए ना, होल पावर का मतलब पावर की आपस में गुणा, इसका मतलब 2 की पावर 12। लेकिन ये है दोस्तों पावर की भी पावर, 2 की पावर 4 और 4 की भी पावर 3, पावर की पावर होता है तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना होता है। समझ में आया? पहले 4 का क्यूब करेंगे 64, 4 का क्यूब करेंगे 64, तो 2 की पावर 64 मतलब है इस बात का, 2 की पावर 64। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, दोनों अलग बातें। तो कहने का मतलब ये है कि a की पावर m की होल पावर n और a की पावर m की पावर n दोनों अलग हैं, इन दोनों में कोई भी समानता नहीं। समझ में आया? ठीक है भाई, ये पावर की पावर है और ऐसे ना ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते लाते हैं। पहले 4 का क्यूब सॉल्व किया 64, ठीक है जी। चलो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट, ये समझ में आ गया है? ठीक है, तो पहला नियम मेरे दोस्तों आपके सामने ये लिखा गया है कि a की पावर m की होल पावर n करो या a की पावर m की होल पावर m करो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, a की पावर m गुणा n। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। चलेगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट, अगर मेरे दोस्तों 3-4 वेरिएबल है, 3-4 संख्या एबीसी, उनकी होल पावर n है, एबीसी की होल पावर n है, होल पावर मतलब
ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब a की पावर भी n करना है, b की पावर भी n करना है, c की पावर भी n करना है, हर एक वेरिएबल की अलग अलग पावर n करेंगे। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे 60 की पावर 7, 60 की पावर मेरे दोस्तों 7, तो 60 का मतलब क्या है, 60 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 15 चौका 60, 5 चौक 20 या 60 ऐसे लिख लेते हैं, चलो 5 चौक 20 या 60 और इसकी होल पावर 7, तो इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर भी 7 होगी, 4 की पावर भी 7 होगी और 3 की पावर भी 7 होगी। ये मतलब है मेरे दोस्तों 60 की पावर 7 का। समझ में आया? 5 की पावर भी 7 करेंगे, 4 की पावर भी 7 और 3 की पावर भी 7 करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? सबकी अलग अलग पावर होगी। इसी तरीके से डिवाइड में a बटे b की होल पावर n है, तो न्यूमरेटर की भी पावर n होगी, डिनोमिनेटर की भी पावर n होगी, अंश की पावर भी n करेंगे, हर की पावर भी n करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे a बटे b की होल पावर n है। समझ में आया? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल ही बात समझ में आ गई है, ठीक है? आगे चलें अब, ठीक, नेक्स्ट कानूनों की तरफ चलेंगे दोस्तों, ये बताइएगा। अभी ये बात तो आप जानते ही हैं, अभी समझाया। अभी पहली वाली बात करते हैं, जैसे a की पावर p बटे q, p बटे q, तो p बटे q का मतलब होता है, p बटे q का मतलब होता है p गुणा 1 बटे q, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर p की होल पावर 1 बटे q, पावर की तो आपस में गुणा होगी ना, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों a की पावर q, a की पावर 1 बटे q की होल पावर p। समझ में आया मेरे दोस्तों? क्यों कि कैसे भी गुणा करो, चाहे p की 1 बटे q में गुणा करो, चाहे 1 बटे q की p में गुणा करो, आना a की पावर p बटे q की। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 2/3, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, 7 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों 49, 49 की पावर 1/3, पावर 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट, तो 49 का क्यूब रूट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? 49 का क्यूब रूट। चलिए समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ये तो आसान सी बात है, कुछ भी नया नहीं। आगे चलेंगे, चलिएगा मेरे दोस्तों। नाउ ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके सामने लिख रहा है, इसमें पेपर में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है ना? बेसिक लेवल। अगर दो इंडाइसिस बराबर है, a की पावर m बराबर है a की पावर n के, a की पावर m a की पावर n के बराबर आपको दे रखा है, यदि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम हो जाएगा m बराबर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, वो होगा ही नहीं दिक्कत। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, अगर ये a की पावर m a की पावर n इक्वल है, यदि a की पावर m बराबर है b की पावर m के, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों इंडाइसिस इक्वल है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो तभी पॉसिबल है जब बेस भी बराबर हो, यानी कि a बराबर किसके होगा, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल है ये, सभी को बात समझ में आ गई, ठीक है ना? आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। किसी भी संख्या की पावर मेरे दोस्तों आप जीरो करेंगे, ठीक है ना? कोई नंबर है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो करेंगे तो हमेशा 1 आता है, 1, ठीक है? ये बात सभी को पता है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे? जैसे मैं आपसे पूछूं a की पावर m माइनस n क्या होता है? a की पावर m बटे a की पावर n नहीं होगा कि नहीं? डिवाइड पावर घट जाती है। अगर मैं यहाँ पे m बराबर n पुट कर दूंगा तो a की पावर क्या आ जाएगा, m और बराबर कर दोगे तो m माइनस m 0 हो जाएगा, तो a की पावर m अपॉन a की पावर m कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं? ये इसके पीछे का रीजन है। किसी भी संख्या की पावर अगर आप जीरो करोगे अदर देन जीरो तो मेरे दोस्तों वो 1 आएगा, ठीक है ना? क्लियर है दोस्त? प्यारे बच्चे, अगर आप जीरो की ही पावर जीरो करने लगो, बच्चे ऐसी उठपटांग चीजें पूछते तो इसका गणित में कोई स्थान नहीं है, ये अनडिफाइंड है मेरे दोस्तों, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता गणित में कि जीरो की पावर जीरो कर रहे हैं, ठीक है ना? अनडिफाइंड, अपरिभाषित, कोई मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है ना? जैसे नेता अच्छा निकल रहा है, इस बात का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही a की पावर जीरो हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर अगर दोस्तों -1 है, अगर किसी संख्या की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है इनवर्स 1/a, a इनवर्स मतलब 1/a, समझ में? जैसे आपके सामने लिखा हुआ 1/5, तो 1/5 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 5 की पावर -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, a इनवर्स मतलब 1/, अगर a की पावर -n है, a की पावर -n है प्यारे भाई, तो इसका मतलब है 1/a की पावर n, a की पावर -n का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? a की पावर n की होल पावर -1, n गुणा -1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की पावर -1 है इसका मतलब उसको बट्टे में लिखना है, 1/a की पावर n, ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है? क्लियर दोस्तों? जैसे मैं आपसे पूछे लगूं कि 5 की पावर -3 बताइए क्या होगा, तो 5 की पावर -3 जो हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 1/125, इस बात का मतलब 1/125। समझ में आ गया? ठीक है ना? फ्रैक्शन, अब मेरे दोस्तों फ्रैक्शन समझना, जैसे a बटे b एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर है m, अगर आप वो फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे b बाई a तो पावर क्या हो जाएगी, -m। एग्जांपल के लिए 7/3 की होल पावर मेरे दोस्तों आपने 5 लिखा, 5, तो अगर मैं फ्रैक्शन को उल्टा करूंगा, 7/3 का उल्टा होता है 3/7, तो पावर क्या हो जाएगी, -5। ये दोनों सेम ही बातें हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है,
a बटे b की होल पावर m जो होगा वो b बटे a की होल पावर माइनस m होगा। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई है यहां तक? क्लियर है? चलेगा, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा। ये -1 देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की कुछ भी पावर करो मेरे दोस्तों, एनीथिंग 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत है -1 के साथ, अगर आप -1 की पावर n करते हैं, अगर पावर इवन है तो +1 आएगा, लेकिन अगर पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की पावर ऑड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आ गई? संदीप कहने ट्रिक क्या है सर इनका? संदीप पहली बात तो भाई मुझे ट्रिक सबसे सख्त नफरत है, मेरे सामने शब्द इस्तेमाल ना करो, इस शब्द ने कई जिंदगियां उजाड़ी हैं। ये जो आपके सामने लिख रहा है ये अपने आप में कंसेप्ट है। अब आप तुम कहो कि सर कंसेप्ट का भी कंसेप्ट क्या है? हर एक चीज को डिटेल में बताया है, इतना आपको स्कूल में भी नहीं बताया, वो केवल आपने रटा होगा तूते की तरह। इससे ज्यादा तो उम्मीद ना करें भाई, कैसे बच्चे हो आप? ठीक है भाई, चलिए तो ये शर्ट्स इंडिसेस के सारे नियम थे। मैंने आपको समझाया कि पावर क्या होता है, तो होल पावर का क्या मतलब है, बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा इस बात में। 1 की एनी पावर करो वाहिदा, 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। ठीक है भाई, चलेगा, आगे चलते हैं। इसमें सवाल करेंगे, पहले सवाल नंबर 1, ये बताइए क्या आंसर है? बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे। यदि 3x माइनस वाई बराबर 12 है, आपसे पूछा है 8 की पावर x, इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। आदित्य गणेश सर आप इस क्लास में हंसते क्यों नहीं? भाई आदित्य, ये है नया बैच, और जो नया विद्यार्थी होता है ना वो एक टॉर्चर के समान होता है भाई। तो केवल पढ़ाना नहीं होता नए विद्यार्थी को, नए विद्यार्थी की साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी होता है। आप समझ नहीं रहे हो कि नए विद्यार्थी जो आता है वो एक मतलब वो एक गर्म तवे की तरह है, भड़कता रहता है। ठीक है भाई, कैसे हुआ शॉर्ट में था, कौन सिलेबस कब होगा, आग लग रही है, धड़कते तवे की तरह है। तो उसकी मेंटालिटी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, उसको शांत रखना पड़ता है, उबाल को पानी डाल डाल के ठंडा रखना पड़ता है। समझ रहे हैं? काफी प्रेशर होता है। जैसे कुछ समय बीतता है, जो बिल्कुल नाम मात्र के लिए अरे बैच ले लेते हैं, समय निकल रहा, वो डेड हो जाते हैं बच्चे, पुराने हो जाते हैं, वैसे वैसे मजा आने लगता है बैच में। ये बताइए यदि 3x माइनस वाई 12 है तो 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y क्या होगा? ऐसी बातों को टीचर करता नहीं, पर मैं बता देता हूं। चलिए अभी अभी कंसेप्ट समझाया मैंने, सामने आपको दिया, ये 1 सेकंड का सवाल, 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। बताओ भाई, आपसे पूछा क्या मतलब है 8 की पावर x का क्या मतलब है? 8 का मतलब होता है भाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 के क्यूब की होल पावर x, 8 यानी कि 2 की पावर 3x स्टूडेंट, 2 की पावर 3x। तो यानी कि 8 का मतलब कुछ और नहीं है भाई, 8 की पावर x का मतलब जो है वो 2 का क्यूब 2 की पावर 3x है भाई। आप बोलोगे जी सर अभी डिवाइड में, तो डिवाइड में पावर घट जाएगा ना, 2 की पावर 3x माइनस वाई आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और सवाल में 3x माइनस वाई की वैल्यू ही 12 दे रखी है, यानी कि 2 की पावर 3x माइनस वाई कितना हो गया 12, तो आपको 2 की पावर 12 निकालना था। ठीक है ना? 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। 2 की पावर 10 ध्यान रखिएगा 1024 होता है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो 2 की पावर 11 क्या होगा? 1024 का दुगना 2048, 2 की पावर 12 2048 का दुगना 4096, 2 की पावर 12 याद रखेंगे 4096। क्लियर ना? आप बोलोगे जी सर 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब, 2 की पावर 12 मतलब 16 का क्यूब। ठीक है ना? 4096। सभी को बात समझ में? आप इसको पुटिंग से भी कर सकते हो अलजेब्रा से, लेकिन वो अलग विषय है। ये बताइएगा सवाल नंबर 2, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई? जल्दी से सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, अलजेब्रा में आप अपने आप कर लेंगे बोलोगे। यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 33 गुणा प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x है, तो आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि x का मान क्या होगा? डिवाइड में ना राहुल घट गया, नहीं विवेक, क्या आंसर है इस सवाल का? बिना पेन उठाए आप ये सवाल कर सकते हैं 34। कलम उठाना ऐसे सवालों में जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 क्या होगा? भाई 3 की पावर 33 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 गुणा 3 की पावर 33 नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? किसी संख्या को गधा प्लस गधा प्लस गधा तो 3 गुणा गधा नहीं हो जाएगा? और 3 गुणा 3 की पावर, भाई 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 33 गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर 34 है भाई। इसी प्रकार से ये भी क्या है? ये भी क्या है? 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, 2 गुणा 2 की पावर 33, ये भी 2 की पावर 34 है स्टूडेंट्स। 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 33 तो 2 की पावर 34 हो जाएगा भाई, गुणा में पावर ऐड हो जाती है ना, ये ऐड हो जाएगा ना। तो 3 की पावर 34 गुणा 2 की पावर 34 तो क्या हो गया? पावर सेम है,
पावर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 दूनी 6 की पावर 34, एक ही चादर में आ जाएगा ना, 6 की पावर 34। सवाल में कह रहा है ये 6 की पावर x के बराबर है, तो x का मान क्या आ गया 34 आ गया। ये बिना कलम उठाए आपको करना है, ठीक है ना। 6 की पावर 34 6 की पावर x के बराबर है, तो x कितना होगा 34। चलिए सभी को बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। ऐसे सवालों में तो कम से कम ना कहो सर रिपीट करेंगे दोबारा। 1 और 2 को कैसे जोड़ रहे हैं? अरे कहां जोड़ा अभिषेक भाई? 3 की पावर, अरे यार अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 33, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे ना, 3 की पावर 1 प्लस 33 34 हो जाएगा। कैसे बालक हो आप भगवान भाई? x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x नहीं हो गया ये बात? हाँ जी बताइए। 5 की पावर रूट 3 अपॉन 25 इंटू रूट 3 प्लस 2 का मूल्यांकन करिए क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। आप जानते हैं 25 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर। सबसे पहले बताओ 5 की पावर रूट 3 बटे 25, 25 का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे क्या है, नीचे देखिए 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, मेंटली करो है भाई। तो बेस सेम है तो पावर घट जाएगी ना, इसका मतलब क्या है 5 की पावर रूट 3